तो दोस्तों क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस रहा है जिसके लिए इन्वेस्टर बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अब आज इस वीडियो में हम लोग पहले क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में कुछ ब्रीफली बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कौन से वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जो मेरे हिसाब से जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे फंड्स को आपको इस फंड हाउस के कंप्लीटली अवॉइड करके चलना चाहिए। तो अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो देखिए क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड हाउस को 2018 में परचेज किया था और उसका नाम क्वांट म्यूचुअल फंड यहां पर रख दिया गया था। इससे पहले तक एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड हाउस के नाम से यह कंपनी रन हुआ करती थी। क्वांट की अगर हम बात करेंगे, जो क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड है या क्वांट की जो असली कंपनी है, ये काफी पुरानी कंपनी है। 1996 से ये कंपनी यहां पर रन हो रही है, तो उस एंगल से ये पुरानी कंपनी है। लेकिन एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड हाउस के जब क्वांट मनी मैनेजर्स ने एक्वायर किया 2018 में, उसके बाद से चेंजेस होने लगे। जब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस इसका नाम हो गया, उसके बाद 2019-20 से इस कंपनी में जो इसके फंड्स हैं उसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलने लगा और पिछले 2-3 सालों से स्पेसिफिकली काफी अच्छे रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड हाउस देते हुए आ रहा है। अब ऐसा क्या ये म्यूचुअल फंड हाउस कर रहा है जिसकी वजह से ये रिटर्न्स आ रही है? तो अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, इन्वेस्ट करने के तरीके पे बात करते हैं, तो जो इस कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से हम माने तो यहां पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, एनालिटिक्स, ये सब चीजों को यूज करके मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखकर अपने जो कंपनीज हैं उसका चुनाव करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, जैसे हम एक्सिस और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं जहां पर वो एक्सटेंसिवली सेक्टर एलोकेशन देखते हैं, उसके बाद सेक्टर के बाद कंपनी को देखते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं, इनका जो मेजर तरीका है इन्वेस्ट करने का, एक तो एनालिटिक्स करते हैं। ये जो अलग अलग एनालिटिकल टूल्स आजकल अवेलेबल होते हैं उनका यूज करके, और उसके साथ साथ एक स्टॉक का जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उसको भी देखते हैं। कंपनी के हिसाब से, म्यूचुअल फंड हाउस के हिसाब से जो मार्केट है वो सेंटिमेंट से डिराइव होती है, तो इसलिए ये सेंटीमेंट्स को भी बहुत ज्यादा नजर में रख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इसके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक दो चीजें मैं बहुत बार क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि यहां पर 3 फंड मैनेजर्स ही इनके जितने भी 10-12 म्यूचुअल फंड्स हैं उनको हैंडल करते हैं। अंकित पांडे जी, वत्स सहगल जी और इनके जो हेड हैं संदीप जी, ये 3 म्यूचुअल फंड मैनेजर ही, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खोलकर फंड मैनेजर चेक करेंगे तो इन तीनों में से ही किसी का नाम आपको दिखेगा। तो यहां पर जो स्ट्रेटेजी है इनकी, ये एनालिटिकल बेस्ड रहती है और ऐसा नॉर्मली हर म्यूचुअल फंड हाउस में देखा जाता है कि मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को सिलेक्ट करती है वो सिमिलर कंपनीज होती है और ऐसा ही कुछ क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिलता है। तो फंड मैनेजर सेम होते हैं और कंपनीज भी काफी हद तक सेम रहती है, उस चीज को आपको समझकर चलना है। तो इससे एक चीज आपको क्लियर होकर चलनी है, अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी एक म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत है, क्योंकि आप 2 फंड्स को ऐड करते हैं चाहे 3 फंड्स को ऐड करते हैं, मोर और लेस जो आपका पैसा है वो सिमिलर कंपनी, सिमिलर स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब पहले बात करते हैं कि इनका रिस्क कैसा होता है। तो देखिए ये सिंस ये एनालिटिकल बेस्ड ज्यादा काम करते हैं तो यहां पर जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, टर्नओवर रेशियो थोड़ी ज्यादा होती है और जो कंपनीज होती हैं, कभी कभी ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं जो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सिंस वो मार्केट सेंटीमेंट के बेस पे उस कंपनी को ऐड किया गया है तो वो कंपनीज भी आपको इनके पोर्टफोलियो में नजर आती है। लेकिन ये फंड हाउस अभी तक 2-3 सालों से जितनी जल्दी कंपनीज में एंटर करता है उतनी जल्दी कंपनीज की जब डाउनफॉल आने लगता है तो उससे निकलने का भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करके चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर रिस्क ज्यादा है तो वो चीज आपको यहां पर क्लियर है, चाहे आप क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड उठा लें, चाहे आप कोई और भी फंड उठा ले, जो रिस्क है वो लगभग हर फंड में इनका सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो कुछ फंड्स जो आपको अवॉइड करने हैं,
सबसे पहले क्वांट टेक्स प्लान, मैं बार बार ये चीज आपको रिपीटेडली बता रहा हूं कि देखिए सब जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो सेम है, लेकिन ये जो फंड हाउस है यहां पर आपको अपना पैसा 3 साल के लिए लॉक इन नहीं करना है। कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अब टाइम आ चुका है इस फंड से निकलने का, तो आपको क्वांट टेक्स प्लान में वो मौका नहीं मिलता है। तो आपको क्वांट टेक्स प्लान को कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है। ऐसा कुछ भी अलग क्वांट टेक्स प्लान में नहीं है जो आपको इसके बाकी फंड्स में ना मिले। तो आपको अगर ELSS कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कोई और म्यूचुअल फंड हाउस के फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी है, और अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्वांट टेक्स प्लान को कंप्लीटली अवॉइड करना है। दूसरा, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, लेकिन यहां पर भी बहुत ज्यादा रिस्क है। देखिए हम हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अपना रिस्क कम कर सके, लेकिन अगर आप क्वांट एब्सोल्यूट फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपका जो रिस्क है वो हाई रहेगा। तो आपका जो पर्पस है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने का वो सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे फंड को भी अवॉइड करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि 2 फंड जो मुझे इस कैटेगरी में अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहले है क्वांट एक्टिव फंड। तो ये एक ऐसा फंड था जिसने 2020 में, जब ये कोई क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को नहीं जानता था, ये पहला फंड था जिसने इस फंड हाउस का नाम करना शुरू किया था। आप मान सकते हैं एक फ्लैगशिप ये इसका म्यूचुअल फंड रहा है। ये सबसे पहला फंड था जो अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया था, और ये फंड आज भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला फंड है। और जो ये कैटेगरी से बिलोंग करता है, मल्टी कैप कैटेगरी से, तो मल्टी कैप कैटेगरी भी थोड़ी रिस्की कैटेगरी होती है, क्योंकि यहां पर लार्ज, स्मॉल और मिड कैप सभी कंपनीज में 25% पैसा लगाना होता है। और इस कैटेगरी में ये इकलौता ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के किसी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो पहला जो ऑप्शन मेरे को नजर आता है वो क्वांट एक्टिव फंड का आता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये फंड काफी लंबे टाइम से 2019 से यहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरा फंड जो इस कैटेगरी में जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में यहां पर सोच सकते हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको यहां पर सोचना है, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क ऑलरेडी होता है और ये एक ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये फंड भी पिछले 5 सालों में एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर देते हुए आ रहा है, और स्मॉल कैप कैटेगरी का एक अच्छा खासा फंड है जो एक अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। और जो हम हमेशा से रिस्क की बात करते हैं, ये 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, क्वांट एक्टिव फंड्स और उसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये 2 ऐसे फंड्स हैं जिनमें ऑलरेडी हाई रिस्क होता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डिसबैलेंस नहीं होता है इस फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी। इसके अलावा देखिए क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। यहां पर इस कैटेगरी को अगर हम देखते हैं, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा रिस्क क्वांट म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो 2 फंड्स है, क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, इनमें से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। प्रेफरेबली मैं अभी भी क्वांट एक्टिव फंड को नंबर 1 पे रखूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा फंड है अगर हम बाकी फंड से कंपेयर करते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में हम देखते हैं तो और भी फंड्स हैं जैसे एक्सिस का, SBI का, कोटक का, जो सिमिलर रिटर्न्स हमें फिर भी जनरेट करके दे सकता है। तो इसलिए क्वांट एक्टिव फंड एक ऐसा फंड यहां पर नजर आता है जो काफी अच्छा फंड है। लेकिन साथ में दोस्तों आपको इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए रिस्क का पता होना जरूरी होता है। तो वो रिस्क को आप ख्याल में रखिएगा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में। स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस कर ली ओवरऑल। किसी पर्टिकुलर फंड पे आप डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस फंड पे डिटेल में बात कर लेंगे और हम लोग डिस्कस कर लेंगे कितना रिस्क इस फंड में है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। धन्यवाद।